नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिला में। पटेल डेयरी फार्म है, यहीं पर हमारा आज का विजिट है। और यह डेयरी फार्म जो है 5 साल पहले जो है एक युवा पशुपालक के द्वारा जो है शुरू किया गया था। और ये डेयरी फार्म के साथ साथ जो है खेती भी करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेयरी फार्म को शुरुआत करने में कौन कौन सी परेशानी आती है और इस परेशानी से कैसे जो है बचा जा सकता है। अगर डेयरी फार्म की शुरुआत कर रहे हैं तो गाय जो है किस तरह का लेना चाहिए, गाय को खरीदते हुए क्या क्या हमें देखना चाहिए। और गाय अगर हम खरीद करके लाते हैं तो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग को लेकर के। तो इस युवा ने जो है मार्केटिंग जो है कैसे पकड़ा, कैसे अपना दूध जो है सेल किए। और एक जो है महत्वपूर्ण जानकारी होती है फीड को लेकर के, क्योंकि अगर आपका अच्छी ब्रीड का हो, अगर उसको अच्छा फीड नहीं मिलता है तो आपका मिल्क प्रोडक्शन जो है नहीं होगा, यानी कि गाय आपका सही से जो है दूध नहीं दे पाएगी। तो इस वीडियो में हम फीड पर भी चर्चा करेंगे कि अब यह जो है अपनी गायों को फीड में क्या क्या देते हैं। अगर गायों में किसी तरह की समस्याएं आती है तो उनका क्या जो है इलाज करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी दी गई है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी जानकारी जो है आप मिस कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा पशुपालक से बातचीत करते हैं कि कैसे इस डेयरी फार्म को रन कर। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि यह आपका फार्म जो है कहाँ पर है। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं हरैया सतनापुर ग्राम सभा निवासी हूँ। जी। ये बसखारी ब्लॉक है, तहसील टांडा, जिला अम्बेडकर नगर। जी। तो आप कितने दिनों से इस डेयरी फार्म को रन कर रहे हैं सर? ये सर 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। जी जी। तो स्टार्टिंग कितनी गायों से किए थे? स्टार्टिंग सर हमारी 25 गाय से हुई थी। 25? ये हमने कामधेनु योजना से लिया था। जी जी तो ये इसमें माइक्रो कामधेनु में 25 जानवर की इसमें लेना ही लेना था। जी। जी। तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता था सर? प्रोसेस ये था कि जैसे वो हमारा ये जब पास हुआ, जी ये हमको बैंक से लोन मिला। जी। तो तो वो कौन कौन सा कुछ प्रमाण भी देना पड़ता होगा, कागज जो होगा? प्रमाण उसमें ये था कि वो लोग 2 बीघे के लगभग वो ज़मीन जी आके एरिया वो सर्च कर लेते थे। जी जी तो हम लोग ये था कि इसमें 7 लाख मार्जिन मनी जो है जी जी वो बैंक खाते में डाल के फिर उसको बैंक वाले कहते थे, फिर एक बार दिखाना रहता था। जी जी तो निकाल के फिर सेट बनना शुरू हो जाता था। जी। तो जब सेट बनना शुरू होता था तब फिर जो है लोन के लिए वो प्रोसेस करते थे, तब मिलता तो था वो। इसके पहले आप गाय के बारे में जानते थे कि एकाएक जो है 25 गाय ला करके और जी उसको जी। शुरू करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है सर? नहीं, ये तो था सर। जी हम लोग जैसे खेती बाड़ी पशुपालन ये तो चलता रहता है जी गांव जी देहात में। तो ऐसा ही था, तो हम लोग सोचे भाई बिजनेस जो चीज़ भाई बचपन से देखे हैं उसमें जी जी सफल होने का चांस है, इसलिए हम लोग जो है इसको ले लिए थे। शुरुआत में दिक्कत यही सर आई, दूध की मार्केटिंग अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही जी थी। जी हम लोग डेयरी से जैसे दूध उत्पादन करते थे फिर ले जाके डेयरी पे ही बेचना पड़ता जी। था। तो फैट के अनुसार जो है। हाँ, तो वो रेट बहुत कम मिलने की वजह से हमको बहुत प्रॉफिट नहीं दिखा जी। इसमें। तो कितने साल तक ये समस्याएं चली सर? ये हमको 3 साल तक ये समस्या हमारे सामने रही। यानी कि घाटे में चला या कैसे कुछ हुआ? कुछ समय तक तो हम जो है बराबर पे चले, थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट पे। जी और उसके बाद फिर कुछ दिन हम घाटे में भी चले हैं। जी 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 उसके बाद कुछ बछड़े हमारे जो है तैयार हो गए थे। जी जी जब उनको हमने सीमन उमन कराया, वो ब्यात में आई। जी जी और जो जो खराब जानवर थे, जो उसमें जो बच्चे उच्चे करने लायक नहीं रह गए थे, उनको निकाल दिया हमने। जी जी। तो फिर धीरे धीरे हम जो है प्रॉफिट में आना शुरू हो गए 3 साल तो बाद। एचएफ गायों में सर सीमन लेने में दिक्कत करती है, क्योंकि ये सब गाय जो है बार बार रिपीट करती है। तो इस तरह की समस्याएं आपके साथ आया कि नहीं आया? नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आई। जी हमने जब पहली बार देखा कि 25 गायों का जब सीमन हुआ था, जी तो जी उस समय हम फिर जब जांच करवाए तो उसमें जी 6 गाय हमारी गाभिन निकली। जी जी तो उस समय दिक्कत आई कि भाई इस तरह से तो हम जो है टूट जाएंगे, जी दूध का उत्पादन हो नहीं पाएगा। तो फिर हमने वही गाय जो जो सीमन लिए थे, जो 5-6 बार सीमन करने के बाद गाभिन नहीं हुई, 1 आध जी साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया।
तो उनको हमको निकाल दिए तब। तो रीजन नहीं पता चला सर कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? उसमें तो हमको जो है शुरुआत में ही डॉक्टर साहब बताए थे जी, कि डेयरी सेक्टर में आ तो रहे हो, लेकिन ये मान के चलो जैसे कि आपने कोई ट्रेनिंग ली नहीं है जी जी तो आपको 3 साल तो लग ही जाएगा। जब तक आप सारी चीज़ें समझेंगे जी जी तब उसके बाद ही तुम जो है जी। सही तरीके से चल पाओगे, तभी प्रॉफिट तुमको दिखेगा। यानी कि बिना अनुभव का कोई भी बिजनेस, डेयरी ही नहीं, डेयरी कोई भी बिजनेस हो बिना अनुभव के तो आप नहीं सक्सेस हो सकते हैं। इसमें तो नुकसान नहीं है। हाँ, इसमें भी यह है कि डेयरी सेक्टर में आपको 3 साल तो मिनिमम आपको सीखते लग ही जाएगा, उनकी बीमारियों के बारे में सारी चीज़ें हैं। तो अगर युवा डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं तो कैसे करें सर? ट्रेनिंग ले करके करें या हाँ, कैसे ये करें? है कि भाई जगह जगह तमाम जगह है, जैसे पंजाब में उधर सब ट्रेनिंग सेंटर हैं, लोग डेयरी बड़े बड़े डेयरी फार्मर हैं तो वो लोग सिखाते हैं। तो वो अगर करके आएंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर इतना बड़ा फार्म लगा के खोलना है तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे अपना खुद अगर जो है सीखना है तो उसमें यह है कि आप 4, 5, 2, 3 जो भी है जानवर अपना रख के आप धीरे धीरे 2 साल, 1 साल, 2 साल में धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, सीखते स्टार्टिंग रहिए। में वो 25 अच्छा गाय है। लिए थे सर, तो जी, 25 गाय आप कहाँ से लिए थे? मंडी से लिए थे या किसानों के यहाँ से घूम घूम कर नहीं, खरीदे? उस समय सरकार की योजना ये थी कि आप बाहर से गाय ले आएंगे। कहाँ से लाए थे तो सर? ये हम सर जो है ये बिहार में ये चौसा बाजार है, हाँ, वहाँ इर्द गिर्द से हम लोग गए थे, तो वहाँ से व्यापारियों से संपर्क करके वहाँ से गाय ले आए यानी थे। कि सारी गाय जो है आप चौसा पशु मंडी से लाए थे, जो हाँ, हाँ, हमारे वहाँ- ही गृह जिला बक्सर में पड़ता है सर। हाँ हाँ, वो है कि भाई वो सरकार की योजना थी कि आप प्रदेश से गाय नहीं ले सकते जी हैं। जी। तो ये ऐसा करना पड़ा था, तो फिर वो हम लोग तो वहीं से- एक गाय खरीदते हुए सर क्या क्या ध्यान देना चाहिए? कैसे हम पहचानेंगे कि वो दुधारू गाय में ये होता है कि हम लोग शुरुआत में मुझको भी उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन इनके थन से बहुत ज़्यादा पता चलता है। जी वो लोग हम सब लोग समझ जाते हैं कि जैसे थन की बनावट से ही पता चल जाता है कि ये दुधारू गाय है कि नहीं है। इनके जो है शरीर से, बनावट से, इससे भी पता चलता है। वो शुरुआत में तो कोई नहीं जान पाता है, लेकिन जब बाद में जो है आदमी देखते देखते पता लग जाता है कौन सी ज़्यादा दूध देने वाली जानवर है। तो आपके पास सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी गाय है सर? इस समय हमारे पास सबसे ज़्यादा 25 से 26 लीटर, उससे ज़्यादा दूध वाली हम रखते नहीं हैं। तो 25 से 26 लीटर वाली गाय कौन है सर? 25 से 26 लीटर ये भी है, और एक पहले नंबर वाली भी है। ये भी अब- 25 से हाँ, 26 वो लीटर अब दूध? जो है बकेने में हो गई है, इसलिए जी, अब जी। उसका जो है उसके बाद फिर इसका मिल्क कैपेसिटी 25 लीटर है सर? हाँ, 25 दोनों टाइम लीटर। मिला करके? हाँ, दोनों टाइम मिला के। तो इसका अभी कितना इसका दिन भी हुआ? 20-22 लीटर है। अभी इसका कितना दिन हुआ बच्चा दिए हुए सर? ये अभी जो है 1-1.5 महीने हुआ होगा। तो सीमन कौन सा यूज करते हैं सर? सीमन सब हमारा जो है HF का रहता है। HF वाइफ का? यानी कि आपके पास सर सभी गाय जो है 20 प्लस जो है दूध देने वाली है? हाँ हाँ, सब 2-3 जानवर हैं जी। जो 20 से नीचे हैं, 15-16 लीटर पे, नहीं तो सब जो है 20 प्लस है। तो एक डेयरी फार्म में कितने लीटर वाली गाय रखना चाहिए सर? डेयरी फार्म में वो व्यवस्था के अनुसार है। जी, जैसे जी। HF गाय है, इनको गर्मी से बहुत दिक्कत होती है, जी। तो गर्मी से बचाने के लिए अगर आपकी व्यवस्था है तो आप भाई 30-35 लीटर का भी रख सकते हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ है वो हम 25 लीटर के ऊपर के गाय नहीं रख सकते हैं। डिवॉर्मिंग कितने महीने पर कराते हैं? डिवॉर्मिंग सर ये 3 महीने से, जी। 3 महीने बीतने के बाद चौथे महीने में हम लोग करवा देते हैं, क्योंकि दाना अधिक खिलाने की वजह से कीड़ी की समस्या हमेशा बनी रहती है। जी जी। तो अब बड़े जानवर हैं और HF में ये और दिक्कत है, देसी जानवरों के लिए कम वो होता है। तो क्या आपके फार्म पर सालों भर हरा चारा मिल जाता है सर? हाँ, हरा चारा हम लोग जो है बहुत प्रयास यही रहता है कि हमेशा उपलब्ध रहे। क्योंकि कुछ ऐसा भी महीना होता होगा सर कि हरा चारा नहीं मिलता होगा। हाँ, एक उस आध- परिस्थिति में गायों के दूध पर क्या प्रभाव पड़ता है? हरे चारे से दूध थोड़ा सा कम होता है। जी जी। लेकिन उस समय हम लोग जब हरा चारा नहीं रहता है तो दाने को थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं कि वो दूध मेंटेन रहे। तो 5 साल हो गया सर। जी मान लीजिए कि अगर कोई गाय जो है नहीं खा रही है, जी। तो स्टार्टिंग कहाँ से हम क्या उसका चेक करेंगे? हम पहले उसका जो है चेक कर लेते हैं कि बुखार उखार तो नहीं है। जी जी। तो बुखार अगर नहीं है तो हम पहले उसको कीड़ी की दवा देते हैं। जी जी। उसके बाद फिर हम लीवर टॉनिक वोनिक जो भी है तो उसके बाद चलवा देते हैं। आपके गायों के साथ हुआ है कि नहीं सर कि गाय बच्चा दे दी और जेर जो है फंस गया? नहीं, होता है, बहुत बार होता है। हुआ है इस तरह का? तो कैसे उसका जो है
इलाज किए? उसका इलाज फिर उसको हम देखते हैं 24 घंटे बाद, फिर डॉक्टर को ही बुलाना पड़ता है। डॉक्टर ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि हम लोग जो इनको बच्चा देने के बाद पिलवाते हैं, जी जी यूट्रोटोन या यूट्रीबिप जो भी है, हम लोग जी यूट्रीबिप चलाते हैं, बिरबैक कंपनी का है। जी वो उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलता है क्योंकि उसको हम ऐसा बहुत कम हुआ है कि उसको चलवाने के बाद जेर फंसी हो, बहुत कम ही देखते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है सर फीड को लेकर के। आप अपनी गायों को क्या फीड में देते हैं? फीड में सर पहले तो शुरुआत में हम अपने ही फीड मंगाते थे। जी उसमें मक्का रहता था, गेहूं रहता था, सब पिसवाते थे। जी और बाजार में एक हरी मटर का वो दाल रहता था, जी यही सब चलवाते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे रिजल्ट हमको मिला नहीं। जी जी गाय तो बनी रहती थी, लेकिन ये हमारी जो बाजपन वाली समस्या है जी गाँव जी में, ये हमारे खत्म नहीं हुई। जब से हम ये पंजाब से फीड मंगाना शुरू किए, जी। तभी से कुछ हमको ज़्यादा रिजल्ट मिला इससे। तो एक गाय को कितना फीड देते हैं सर? ये दूध के अनुसार देते हैं सर, जैसे इसमें है कि मान 2.5 लीजिए कि 20 लीटर दूध देने वाली गाय है तो उसको जी। कितना फीड सुबह में देते हैं और कितना शाम में देते हैं? 20 लीटर की गाय है तो उसको हम 4.5 किलो सुबह, 4.5 किलो शाम। अनाज भी देते हैं उसके साथ सर? नहीं, और कुछ नहीं देते हैं। तो फीड में क्या क्या मिला हुआ है सर? सारा कुछ मिला हुआ है? हाँ, उसमें सारा कुछ मिला है। उसमें जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, और ये बिनौला हो गया, और कैल्शियम भी मिला रहता है, मिनरल भी रहता है, सब कुछ मिला है उसमें। जी मिल्किंग में इस समय 14 हैं, 14 सब दूध दे रही हैं। टोटल पर डे कितना निकल जाता है सर? पर डे इस समय 160 लीटर दूध है। 160 लीटर। तो 14 गायों में तो सर 160 लीटर कम माना जाएगा। कम माना जाएगा, लेकिन उसमें अब भाई कुछ अच्छा, जल्दी की ब्यात में है। कुछ प्रेग्नेंट भी है हाँ, उसमें? प्रेग्नेंट हैं। जी जी। तो एक अनुमानतः सर जो है पर डे जो है कितना बोरा पशु आहार खिला देते हैं 14 गायों में? 14 गाँव में इस समय जो है 2 बोरे चल रहा है। 2 बोरा हाँ, चल जा रहा है, यानी एक कुंतल महीने का 60 हाँ 60 बोरी। हाँ 60 बोरी। तो एक बोरी इस समय 1450 का है। 1450 का। हाँ। तो दूध किस रेट के जाता है सर? किस रेट से? दूध हमारा यहाँ जो फुटकर दूध निकलता है वो जी। 40 रुपया लीटर हमारा दूध है। तो यहाँ से भी कुछ दूध सेल हो जाता है कि सारा डेयरी में ही देते हैं? नहीं, इस समय कुछ दूध बच रहा है। जी मार्केट में दूध की उपलब्धता ज़्यादा है, जी जी। तो हमारा 35 से 40 लीटर दूध बच जाता है, वो हमको डेयरी देना पड़ता डेयरी है। में देते हैं। तो डेयरी में किस रेट से सर लग डेयरी जाता है? पे तो सर जो है 30 रुपये लीटर। 30 रुपया हाँ, लगता है। अधिकतम 30 रुपये। तो गायों का खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता होगा सर? हाँ, अगर पूरा दूध हमारा बिक जाए तो जी। हम घाटे में चले जाएंगे। तो दूध का कोई प्रोडक्ट नहीं तैयार करते हैं सर? नहीं, दूध का भी प्रोडक्ट नहीं तैयार है, थोड़ा सा अकेले पड़ जाते हैं, इसलिए जो है अभी इसमें प्रेशर जो है जी प्रेशर पंप से इसमें प्रेशर भरा रहता है। बोल- पॉइंट जगह जगह दिया गया है, तो यहाँ पॉइंट में जब लगाएंगे तो मशीन काम करना शुरू करता है। तो इसमें बुकेट जो मिल्किंग मशीन है उसका बुकेट का पाइप इसमें लगाएंगे? हाँ, इसमें लगा देते हैं। यहाँ से फिर वो मशीन चालू हो जाता है। तो प्रेशर कहाँ से बनाता है सर? प्रेशर पंप है जी। तो इसको आपने कहाँ से खरीदा था सर? ये हम तो गोरखपुर से खरीदे थे। तो टोटल ये फिटिंग कराने में कुल कितना खर्च उस लग गया? समय फिटिंग पूरा कराने में 97,000 रुपये पड़ा था। 97,000? जी जी। आज के डेट में ये महंगी हो गई है ज़्यादा। जी जी। जी तो यही प्रेशर मशीन है सर? जी जी। ये प्रेशर मशीन है, ये चालू होता है तो ये पाइप लगा हुआ है जी। ये पाइप से पूरा प्रेशर जो है। तो ये कैसे चलता है? लाइन से सर, बिजली से हाँ, चलता बिजली है? से चलेगा या बिजली से जनरेटर हमारे पास है। लाइट नहीं रहती है तो जनरेटर चालू कर देते हैं। तो मैं नहीं, मेस्टाइटिस की समस्या होती है। जी। हाँ, तो उसका कोई घरेलू इलाज सर? घरेलू इलाज तो कोई नहीं है। जी हम लोग जैसे ये है कि बस वही एंटीबायोटिक 3 दिन लगातार, जी या तो होम्योपैथ की दवा ले आते हैं। जी। भयंकर रूप है तो फिर वही एंटीबायोटिक ही देते हैं। नए पशुपालक में यही संदेश हमारा है कि जैसे भाई ट्रेनिंग अगर नहीं लिए हैं कहीं से, जी जी तो आप 2, 3, 4 ही जानवर से शुरू कीजिए। जी जी 1-2 साल बाद जैसे आपको अनुभव हो तभी बढ़ाएं, क्योंकि मार्केटिंग की समस्या है। आपको जी। पहले तो मार्केटिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेयरी पे दूध उत्पादन करके फिर डेयरी पे बेचना वो घाटे का सौदा है। जी जी बिल्कुल सर। तो इतना अपना बहुमूल्य समय दिए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।